हरे कृष्णा, वेलकम टू द चैप्टर 3 ऑफ गृहस्थ धर्म सीरीज। पिछले 2 चैप्टर्स आपने देखे क्या? नहीं देखे? अगर नहीं देखे तो ये रहा लिंक, ऊपर जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिए वो दोनों चैप्टर। आज के चैप्टर में हम चर्चा करेंगे कि लक्ष्य क्या है, गृहस्थ आश्रम है उसका लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3। साधु संग सर्व शस्त्र खाए, लोभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य क्या है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी आश्रम है उसका लक्ष्य केवल क्या है? भगवत प्रेम, भगवान के प्रेम की प्राप्ति। जो भगवान से हम अपना संबंध भूल चुके हैं उसको पुनः स्थापित करना। ये सभी आश्रम, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, ब्रह्मचार्य आश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम हो या संन्यास आश्रम हो, सबका ये लक्ष्य। अब पर्टिकुलरली अगर बात करें तो गृहस्थ आश्रम में क्या होता है कि इसका बेसिकली अगर मतलब देखें तो क्या है? गृह स्थित आश्रम। गृहस्थ आश्रम को अगर हम संधि विच्छेद करें, गृह स्थित आश्रम मतलब कि घर में रहकर परिवार वालों के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ हम भगवान की शेल्टर ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम गृह स्थित आश्रम। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको सेंस ग्रेटिफिकेशन की खुली छूट मिल गई है, जो मर्जी करो, अब तो हम गृहस्थ हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान की शेल्टर ले रहे हैं साथ में। ओके, तो कोई भी आश्रम बड़ा या छोटा नहीं होता, सभी आश्रम बराबर है क्योंकि सभी का एक ही लक्ष्य है, राइट। चलिए हम एक्रोनिम देखते हैं गृहस्थ का। सबसे पहले जी, क्या करना है? तो ये बेसिकली हम जो बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में जो लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति का, वैसे बोल सकते हैं ना कि कहाँ हम लोग कहाँ कर पाएंगे, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, बच्चे वाले लोग हैं, हमें कहाँ समय मिलता है, हमसे नहीं हो पाएगा। और अगर हो पाएगा तो क्या करना है आप बताइए। तो हम बता रहे हैं आपको ये करना है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। क्या है? सबसे पहले जी, गृहस्थ का जी मतलब गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठ जाइए, बिल्कुल अपनी जो भी साधना है, सुबह की आरती है, वो सब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? आर। आर मतलब रिवाइज, मतलब कि आपने जो भी पहले पढ़ा है, सुना है या कोई श्लोक मेमोराइज कर रहे हैं तो उसको रिवाइज करिए जल्दी से अपने माइंड में। हाँ ठीक है, मैंने ये भगवद गीता 7.2 ओके, 9.12 ओके, ऐसे ऐसे करके आप याद करिए, रिवाइज करिए। उसके बाद क्या आता है? आई। आई मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन, मतलब सिर्फ आपने पढ़ा या सुना उसका कोई लाभ नहीं, उसको इम्प्लाई करना है अपने जीवन में, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? एच। एच मतलब क्या है? हियर अगेन, फिर से, मतलब जो हमने पुराना पढ़ा है वो हो गया, अब हमें नया कुछ श्रवण करना है। हियर अगेन, सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान बता रहे हैं 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवद गीता में। ओके, उसके बाद आता है ए। पता है आप लोगों को? यस, एसोसिएशन, साधु संग सर्वशास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या आता है? एस। एस ये बहुत जरूरी है। क्या है? एस मतलब सैक्रिफाइस, मतलब कि जो अन्य आश्रम है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। कौन कौन से? ब्रह्मचार्य आश्रम आप पे डिपेंडेंट है, वानप्रस्थ आश्रम आप पे डिपेंडेंट है, संन्यास आश्रम आप पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब कैसे? अल्टीमेटली तो सब भगवान पे डिपेंडेंट है, लेकिन अगर देखा जाए तो आप ही धन कमा के उन लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं, राइट। तो आपको अपना जीवन सेक्रीफाइस करना होगा, बहुत सारी चीज़ों को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा उनका भरण पोषण करने के लिए। लेकिन ये करते वक्त कभी भी आपके दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए कि मैं करता हूँ, अरे तीनों आश्रम का मैं पालन कर रहा हूँ सो आई एम ग्रेट, कभी भी नहीं। ये उनकी दया है कि वो आप पर कृपा कर रहे हैं और आपको भगवत भक्ति प्रदान कर रहे हैं। अगर वो नहीं होंगे, ये 3 आश्रम नहीं होंगे तो आप भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपका सौभाग्य है कि आप उनकी सेवा कर पा रहे हैं अपने धन से, लक्ष्मी से, ठीक है। तो इसलिए सेक्रीफाइस करना है बहुत सारी चीज़ों। मुझे 20 लाख की गाड़ी पसंद आ रही है, लेकिन नहीं, मैं इसमें से 2 लाख बचा के 18 लाख की गाड़ी लेकर 2 लाख में दान कर सकता हूँ। तो ऐसा मतलब माइंड में हमें सोचना है, मतलब जस्ट कैलकुलेशन करना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इन आश्रमों की सेवा कर सके। उसके बाद कहता है टी। टी मतलब कि 3 C's।
हमें याद करना है 3 C's फॉर्मूला। क्या है 3 C's फॉर्मूला? क्या है? फर्स्ट, चैंटिंग विदाउट फेल, मिनिमम 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग हमें करना ही करना है, एनी हाउ। सेकेंड क्या है? चैरिटी, दान बहुत आवश्यक है, एक गृहस्थ के लिए दान बहुत आवश्यक है, दान करना है। थर्ड क्या है? कंट्रोल ओवर सेंसेस, अपनी इंद्रियों पे संयम रखना है। जैसे कि हमने बताया कि खुले सांड की तरह छूट के नहीं जाना है हमको, राइट। गृहस्थ आश्रम में इसका मतलब ये नहीं कि बस अब तो हम छूट गए हैं, इस सांड को छोड़ देते हैं ना, भागता है वो मैदान में, ऐसा नहीं बनना है हमें। यू हैव टू कंट्रोल योर सेंसेस इन गृहस्थ आश्रम ऑल्सो। उसके बाद आता है एच मतलब कि हेल्थ। ये हम लोग हमेशा निगलेक्ट कर देते हैं। अक्सर जो भक्त होते हैं वो अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हेल्थ इज फर्स्ट, उसके बाद बाकी चीज़ें, चैंटिंग, सेवाएं उसके बाद आएंगी। क्योंकि अगर आपका हेल्थ ही नहीं सही होगा तो आप कैसे सेवा कर पाएंगे? ये शरीर जो है ये भगवान के लिए है, उनकी सेवा के लिए। और इस शरीर का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, इस शरीर का अगर आप टेक केयर नहीं करेंगे, अगर आपका हेल्थ डाउन होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना अपनी पर्सनल साधना कर पाएंगे, ना दूसरों की सेवा कर पाएंगे। ठीक है, तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अपने हेल्थ का नंबर 1 प्रायोरिटी वाइज नंबर 1 पे ध्यान रखना है। उसके बाद आता है ए। जब ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो क्या होगा? अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तब भगवान कृपा करेंगे हमारे ऊपर और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्रेम वो हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 4 में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है, जो गृहस्थ आश्रम है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे हैं, ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो ज़रूर शेयर करिए उन सब के साथ जो गृहस्थ आश्रम में हैं या गृहस्थ आश्रम में जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमें अपने वैदिक कल्चर को समझना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।